बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन में शामिल तमाम उम्मीदवारों को खुशामदीद। और आज जो हमारी डिस्कशन का मौजू हमने तय किया था वो उर्दू नस्र के इर्तिका के हवाले से था। अच्छा, उर्दू अदब में जो कदीम तरीन हमें अदब मिलता है वो शायरी में है। और शायरी के हवाले से आपके इल्म में होगा यकीनन कि उर्दू की कदीम तरीन मसनवी फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदमराव कदमराव है। और उर्दू नस्र में जो कदीम तरीन हमें तारीखी जो चीज़ें मिलती हैं उनमें जो अदबी नस्र है उसके सुराग तो काफ़ी बाद में मिलते हैं। गैर अदबी नस्र जिसे करार दिया जाता है मुख्तलिफ जो मुहक्किकीन की जानिब से, वो उस नस्र के कुछ आसार या कुछ किताबें या कुछ तसानीफ या कुछ मुरतब करदा चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आती हैं। उर्दू अदब में जो कदीम तरीन नस्र के जो नमूने हमें नज़र आते हैं उनमें ज़्यादातर मजहबी नोयत के हैं या फिर बुजुर्गान और सूफियाए कराम के मलफूजात या मजहबी मामलात पर उनके नज़रियात या ख़यालात जो उनके मुरीदीन या उनके चाहने वालों या उनके जो खुलफा हैं उन्होंने मुरतब करके और लोगों तक पहुँचाए। इस सिलसिले में जो कदीम तरीन हमें हमें रसाइल उर्दू नस्र के हवाले से मिलते हैं उनमें दो तीन नाम हमारे सामने आते हैं। एक नाम शाह राजू का है और ये नाम डॉक्टर अनवर सदीद ने लिया है कि उर्दू के पहले नस्र निगार शाह राजू हैं और उनका रिसाला शाह राजू उर्दू का पहली नस्री तसनीफ है। इसके अलावा डॉक्टर रफ़िया सुल्ताना ने भी मोहम्मद दखान रोज़ी की एक तसनीफ रिसाला जुनूनिया को उर्दू नस्र की कदीम तरीन तसनीफ करार दिया है। लेकिन अनवर सदीद ने इस पर थोड़ी सी बहस की है और कहा है कि जो रिसाला जुनूनिया है वो बुनियादी तौर पर फ़ारसी रिसाला है और 16 सफ़ात के इस रिसाले में सिर्फ 9 मक़ूले यानी जुमले मुख्तसर से वो उर्दू ज़ुबान से मुतल्लिक हैं। तो ऐसे रिसाले को जो 16 सफ़ात पर मुश्तमिल हो और सिर्फ 9 मक़ूले उर्दू में हों उसे उर्दू नस्र की तसनीफ़ करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह सैयद हामिद हसन कादरी ने भी सैयद अशरफ जहांगीर की एक रिसाले को भी उर्दू की कदीम तरीन रिसाला करार दिया है, लेकिन वो रिसाला कौन सा है उसके आसार दस्तयाब नहीं हैं। अब आते हैं इसके अलावा उर्दू अदब की जो कदीम तरीन किताबें हैं या उर्दू की पहली किताब के हवाले से क्या कहा जाता है। उर्दू की पहली नस्री तसनीफ आमतौर पर मिराजुल आशिकीन को करार दिया जाता है। डॉक्टर जमील जालबी ने तो ये भी लिखा है कि कुछ लोगों के हवाले से कि साबित होता है कि मिराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की तसनीफ नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद हुसैनी बेजापुरी की तसनीफ है। लेकिन मौलवी अब्दुल हक इस हवाले से तहकीक करके और दलाइल से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मिराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ही की तसनीफ है और उसके दलाइल देते हुए वो ये कहते हैं कि जो मिराजुल आशिकीन का पैटर्न है सवाल जवाब के ज़रिए मजहबी या तसव्वुफ़ के मामलात को बयान करना, वो उसी ज़माने में आम था जिस ज़माने में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज थे और उनके बुजुर्ग भी इसी अंदाज में अपनी तहरीरें यादगार छोड़ी हैं। यकीनन वो दूसरी ज़ुबानों में थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा और फिर एक बात ये भी आती है कि जिस तरह यकीनन ये बात आपके इल्म में होगी कि खालिक बारी जो अ, अमीर खुसरो की मंज़ूम लुगत है, वो मुख्तलिफ़ ज़मानों में उसमें नक़ल दर नक़ल करके इतनी ज़्यादा तहरीफ़ और तरमीम कर ली गई कि आज उसकी असल जो शक्ल है वो शायद ही किसी को मालूम हो। तो इसी तरह बहुत मुमकिन है कि मिराजुल आशिकीन बुनियादी तौर पर तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की तसनीफ हो, लेकिन वक्त के साथ साथ नकल दर नकल और तहरीफ और तरमीम करने के बाद उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां राह पा गई हों जिसकी वजह से ये कहना पड़ रहा हो कि वो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की तसनीफ नहीं है। लेकिन हमारे सामने तो अदबी एतबार से ये किताबें आती हैं जिसमें मिराजुल आशिकीन हाल उर्दू की तरीन नसरी किताब करार दिया जाता है। उसी ज़माने में जो दीगर नसरी तसानीफ हैं वो भी मजहबी नोयत की ज़्यादा हैं।
उनमें शमसुल उशाक मीरा जी की तसनीफ गुलबास और जलतरंग, ये इन तसानीफ का तस्करा भी शमसुल्लाह कादरी ने किया है, लेकिन ये रसाइल दस्तयाब नहीं है। उनके बेटे बुरहानुद्दीन जानम की तसनीफ कलमतुल हकाइक दस्तयाब है, कदीम तरीन तसनीफ, जिसमें तसव्वुफ और शरीयत और तरीकत के मसाइल बयान किए गए हैं। इसके अलावा उनका रिसाला वजूदिया भी अहमियत का हामिल है। अमीनुद्दीन आला भी उस ज़माने में तसव्वुफ के हवाले से उनकी तहरीरें मिलती हैं। उनका रिसाला भी एक वजूदिया के नाम से है, गंजे मख्फी है, और तज़किरतुल कलमतुल असरार के नाम से भी एक उनका रिसाला है। तो ये कदीम तरीन जो तसानीफ हैं वो ज़्यादातर मजहबी नौयत की हैं। अब अगर उर्दू में अदबी नसर की तरफ आते हैं तो उर्दू में कदीम तरीन अदबी नसर का जो पहला नमूना मिलता है वो मुल्ला वजही का सबरस है। और सबरस को उर्दू की पहली अदबी नसरी तसनीफ करार दिया जाता है। बाद औक़ात उर्दू की पहली नसरी किताब भी सबरस को करार दिया जाता है। और उससे पहले की जो तसानीफ हैं, क्योंकि वो मजहबी नौयत की थी और उसमें कोई अदबी शान नहीं थी, इसलिए उसे उर्दू अदब से कम अज़ कम खारिज कर दिया जाता है। और क्योंकि उसमें अदबियत ना होने के बराबर थी और वो चीज़ें उन्होंने सिर्फ मलफूजात या तसव्वुफ़ के मौज़ूआत पर जमा की हुई चीज़ें पेश की गई थी। इसीलिए आजकल जो उर्दू की पहली नसरी किताब सबरस को या उर्दू की पहली अदबी नसर सबरस को करार दिया जाता है। वैसे ये बात वाज़ेह है कि उर्दू की पहली नसर सबरस हरगिज़ नहीं थी। हाँ, उर्दू की पहली अदबी जो नसर है उसे सबरस को करार दिया जा सकता है, जिसके मुसन्निफ़ मुल्ला वजही हैं। मुल्ला वजही ने सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह बादशाह की फरमाइश पर 1635 में तसनीफ की थी। इससे पहले मुल्ला वजही की शोहरत एक शायर के तौर पर थी। वो कुली कुतुब शाह बादशाह के दरबारी शायर भी थे और उनके ज़माने में उनके लिए एक मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी के नाम से भी उन्होंने यादगार छोड़ी है, जो यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम शुमाली हिंद में आते हैं, तो शुमाली हिंद में जो नसरी अ, नसरी किताबों के हवाले से जाफर ज़ैटली का जो नाम आता है, जाफर ज़ैटली ने यूँ तो शायरी के हवाले से शोहरत रखते हैं, लेकिन उनके दीवान में कुछ उर्दू नस्र के जुमले भी मिलते हैं, जिसमें नस्र के कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। इसके अलावा फजली ने करबल कथा के नाम से एक किताब उर्दू में, दक्कनी उर्दू में तहरीर की थी, तो वो भी अहमियत की हामिल है। करबल कथा में दरअसल उस ज़माने में, उससे पहले ज़्यादातर जो वाक़या करबला को वो फ़ारसी ज़ुबानों या दीगर ज़ुबानों में अवाम के सामने पेश किया जाता था, और आम अवामी ज़ुबान उस ज़माने में उर्दू होना शुरू हो चुकी थी। उर्दू ज़ुबान को इर्तिका मिलने लगा था, तो लोग फ़ारसी ज़ुबान से नावाक़िफ़ियत की वजह से उसे बआसानी नहीं समझ पाते थे। ऐसे में फजली ने करबल कथा के नाम से उस किताब का फ़ारसी किसी किताब का तर्जुमा करके, बल्कि मुझे शायद याद आ रहा है कि वो वाइस काशफी की रोज़तुश्शुहदा का तर्जुम रोज़तुश्शुहदा का शायद ये तर्जुमा है, या इसी तरह की कोई तसनीफ थी जिसका तर्जुमा इन्होंने करबल कथा के नाम से किया था। तो ये भी एक अहम तसनीफ थी उस ज़माने की। फिर उसके बाद का जो दौर आता है वो दास्तान के हवाले से, और ये तकरीबन शायद सबरस के बाद का जो अरसा है, सबरस के बाद का जो अरसा है वो काफ़ी तकरीबन 100 साल तक नस्र के बहुत आला नमूने हमें नज़र नहीं आते। और उसके बाद जो उर्दू नस्र हमें नज़र आती है वो दास्तानी नोयत की जो नस्र है उसमें नज़र आती है, और उसमें जो पहली अहम तसनीफ़ हमें नज़र आती है वो भी मीर अता हुसैन तहसीन की नो तर्ज़ मुरस्सा है। अच्छा, सबरस के हवाले से बात हुई थी, एक बात मैं दोबारा थोड़ी-सी दोहरा दूँ कि सबरस में मुल्ला वजही ने मोहम्मद फत्ताही नेशापुरी के फ़ारसी किस्सा हुस्नो दिल से दिल का उर्दू तर्जुमा किया था। ये किस्सा फ़ारसी ज़ुबान में बहुत मशहूर था, दस्तूरुल उश्शाक़ के नाम से था, उसका नस्वी खुलासा उन्होंने किस्सा हुस्नो दिल के नाम से लिखा था, और ये उस ज़माने में फ़ारसी ज़ुबान का मशहूर तरीन किस्सा था, जिसे उर्दू में मुल्ला वजही ने तहरीर किया था। अच्छा, मीर अता हुसैन तहसीन नो तर्ज़ मुरस्सा में किस्सा चहार दरवेश को अपनी नस्र के ज़रिए पेश किया था। नो तर्ज़ मुरस्सा, इसका नाम भी नो तर्ज़ मुरस्सा इसलिए रखा कि
मीर अता हुसैन तहसीन ने इसमें नसर का एक नया नमूना ईजाद किया और नया नमूना पेश किया जो मुसज्जा और मुकफ़ा नसर की सूरत में सामने आया। इसी किस्सा चहार दरवेश को नो तर्ज मुरस्सा ही को बुनियाद बनाकर बाद में मीर अमन ने बागो बहार के नाम से किस्सा चहार दरवेश को सादा नसर में लिखा था। तो नो तर्ज मुरस्सा में किस्सा चहार दरवेश ही पेश किया गया है। एक किताब का और मेरे जहन में आ गया है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था, शायद आपकी नॉलेज में भी हो। शाह हातिम ने एक किताब मफरहुज़ ज़हक के नाम से लिखी थी और वो दरअसल उनमें उन्होंने नामुमकिनुल हुसूल चीज़ों को इकट्ठा करके मिज़ा पैदा करने की कोशिश की थी। यानी उन्होंने इस तरह लिखा था कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के उसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। मेरे सामने इस वक्त कोई जुमला तो नहीं है, मगर डॉक्टर जमील जालबी की दूसरी जिल्द में शाह हातिम की जेल में उनकी किताब के काफ़ी जुमले भी पेश किए गए हैं। अगर आपकी नजर आप देखें तो वो आपको यकीनन उसके अंदर मिज़ाह का पहलू भी नजर आएगा। उसमें ऐसी चीज़ें बयान की जाती हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ भी आमतौर पर गुफ्तगू में कहा जाता है जो कि मछली के पाए या चूंटी का गोश्त या इस तरह की कोई बातें जो बिल्कुल जिसका हुसूल ही नामुमकिन हो, या चुया का दूध या इस तरह की जो बातें की जाती हैं, लगभग इसी तरह की मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा करके और वो मफरोज़ ज़हक के नाम से उन्होंने नस्र लिखी, तो जो ये भी एक अहम तसनीफ़ है। फिर उसी ज़माने में जो दीगर तसानीफ हमें नज़र आती हैं, तर्जुमा कुरान के नाम भी उसी ज़माने में नो तर्ज मुरस्सा के बाद उर्दू में तर्जुमा कुरान भी हमारे सामने आता है। शाह रफ़ीउद्दीन ने उर्दू का पहला लफ्ज़ी तर्जुमा किया। फिर शाह अब्दुल कादिर, उनके भाई जो छोटे भाई थे, उन्होंने कुरान पाक का बामुहावरा तर्जुमा किया, तो ये भी उनकी अव्वलियत है। शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर ये दोनों शाह वलीउल्लाह दहलवी के बेटे थे और फर्जंद थे, और शाह वलीउल्लाह की अहमियत इस हवाले से है कि उन्होंने कुरान पाक का फारसी जुबान में भी तर्जुमा किया था। उसके बाद जो दीगर तसानीफ आती हैं वो भी दास्तानी नोयत की हैं, जिनमें बुस्तान ख्याल ख्वाजा मोहम्मद अमान की, नुआइन हिंदी मेहरचंद खत्री की और शाह आलम सानी आफ्ताब की अजाइबुल कसस जो बादशाह भी थे। फिर सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत उर्दू नस्र तेजी से इर्तिका पाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत जो किताबें लिखी गई उनमें अक्सर किताबें दास्तानें ही थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए जो किताबें लिखने वाले मुसन्निफीन थे उनमें मीर अमन को खास तौर पर शोहरत हासिल है। उनकी किताब बागो बहार, मीर अमन ने बागो बहार के अलावा गंजे खूबी के नाम से भी एक किताब यादगार छोड़ी है। शेर अली अफसोस की दो किताबें हैं, बाग़े उर्दू और आराइश महफिल। बाग़े उर्दू में उन्होंने शेख सादी की गुलिस्तान को उर्दू का जामा पहनाया है। इसी तरह आराइश महफिल में एक तारीखी किताब सुभान राय की खुलासतुत तवारीख को उर्दू में पेश किया है। हैदर बख्श हैदरी की दो किताबें भी मशहूर हैं, तोता कहानी और आराइश महफिल। याद रहे कि आराइश महफिल जो हैदर बख्श हैदरी की है वो दास्तान है और उसमें किस्सा हातिम ताई बयान किया गया है, और आराइश महफिल जो शेर अली अफसोस की है वो तारीखी किताब है और सुभान राय की खुलासतुत तवारीख का उर्दू तर्जुमा है। तो हैदर बख्श हैदरी की दो तसानीफ तोता कहानी और आराइश महफिल खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। इसके अलावा काजिम अली जवान ने शकुंतला नाटक जो कालिदास का है उसका तर्जुमा किया, वो भी अहमियत का हामिल है। खलील अली खान अश्क ने दास्तान अमीर हमजा को पहली मरतबा उर्दू में पेश किया और उसके बाद दास्तान अमीर हमजा को मोहम्मद हुसैन जा, अहमद हुसैन कमर और तसद्दुक हुसैन ने बाकी उसकी जिल्दें भी तहरीर की थी, जो तकरीबन 45-46 जिल्दें बनती हैं। निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से गुले बकाउली का किस्सा पेश किया था, और मीर बहादुर अली हुसैनी ने किस्सा बेनज़ीर मसनवी सहरुल बयान को उर्दू में पेश किया था। अच्छा, अब ये तो फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत चीज़ें सामने आई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर गिलक्रिस्ट जो थे शोबा हिंदुस्तानी के सरबराह थे, और उन्हीं की फरमाइश पर अक्सर किताबें मंजर आम पर आई थी। एक आध सवाल भी सामने आ रहा है, उसका भी साथ साथ जवाब दे देते हैं। क्या शकुंतला को उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है? शकुंतला उर्दू का पहला ड्रामा नहीं है। शकुंतला तो तर्जुमा शुदा ड्रामा है, तो उसे उर्दू का पहला ड्रामा तो करार नहीं दिया जा सकता।
وہ कालिदास का जो ड्रामा था उसी का तर्जुमा है, और वो बाकायदा तौर पर स्टेज भी नहीं किया गया, तो इसलिए उर्दू का ड्रामा नहीं करार दिया जाता। उर्दू का पहला ड्रामा अमानत लखनवी का इंदर सबा है, जो 1852 या 54 में तख्लीक हुआ, तस्नीफ हुआ।